अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ई मार्किंग के हवाले से कल मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि ई मार्किंग किस तरीके से होती है। पोर्टल ओपन करके डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया था। तो अभी हम बात करते हैं ई मार्किंग के फ़ायदे और नुकसानात पे। तो सबसे पहले हम फ़ायदे देख लेते हैं। ई मार्किंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो एग्ज़ामिनर होता है उसको अपनी मर्ज़ी से नंबर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि एक साइंटिफिक तरीके से मार्क्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें प्रॉपरली एक कैटेगरी बनी हुई होती है, करेक्ट है, मोस्टली करेक्ट है, पार्शली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो उससे ये है कि जब टीचर क्वेश्चन को पढ़ता है तो पढ़ के उसको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि उसने क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखना है। फिर इसी के साथ ही साथ ग्रामर के हवाले से भी हर क्वेश्चन के हवाले से 2-3 कैटेगरीज़ बनी हुई होती हैं। जब वो 2-3 कैटेगरीज़ में से हर कैटेगरी में से एक एक आइकन को सेलेक्ट कर लेता है तो उससे नंबर्स खुद ब खुद डिसाइड हो जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो एग्ज़ामिनर है वो किसी भी जगह पे बैठ के पेपर चेक कर सकता है। और तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि पेपर जो हैं वो जल्दी चेक हो जाते हैं और पेपर्स का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने में भी बोर्ड के लिए आसानी होती है। लेकिन इसमें स्टूडेंट के एंड पे जो नुकसानात या जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, उसमें सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि चूँकि स्क्रीन के ऊपर मार्किंग हो रही होती है, पेपर आपके सामने एग्ज़ामिनर के सामने फ़िज़िकली मौजूद नहीं होता, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस में जो एग्ज़ामिनर है वो पूरा पेपर उस तरीके से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर उस तरह से पेपर्स चेक भी नहीं होते, और जो पेपर चेकर्स होते हैं उन्होंने अपने इदारों के अंदर जो बच्चों के क्लास में टेस्ट लेते हैं या जो प्री बोर्ड्स के या जो सेशनल के एग्ज़ामिनेशन वो ले रहे होते हैं, तो उसमें भी वो स्क्रीन के ऊपर तो नहीं चेक कर रहे होते। उसमें तो वो फ़िज़िकली पेपर को उठा के पेपर के ऊपर वो पेन से टिक लगा रहे होते हैं, पेन से ही वो गलतियाँ जो है वो उनको सर्कल कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से भी चूँकि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो ई स्क्रीन मार्किंग का नहीं है, तो एक जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर चेकर है, उसने पूरा साल अपने मुतल्लिका इदारे में पढ़ाते हुए उसने पूरा साल फ़िज़िकल पेपर चेक किए होते हैं, और लेकिन जब वो बोर्ड में चेकिंग के लिए जाता है तो वहाँ पे वो स्क्रीन के ऊपर चेक कर रहा होता है। तो उसमें उस तरीके से शायद वो नहीं चेक कर पाता। और फिर ये होता है कि आपको पता है कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो किताब को हाथ में लेके पढ़ते वक़्त आपकी कंसंट्रेशन और तरह की होती है, लेकिन जब आप मोबाइल पे कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी कंसंट्रेशन और तरह से होती है, क्योंकि आप स्क्रीन की तरफ देख के भी आपकी आँखें थक जाती हैं। तो उसमें यह है कि ज़्यादातर टीचर जो हैं वो ज़ोन आउट हो जाते हैं। मतलब अगर उन्होंने 100 पेपर चेक करने हैं तो वो चेक तो जल्दी-जल्दी कर लेंगे, कि मतलब वो टिक, 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 टिक करते जाएँगे और जो है वो पेपर 2 से 4 मिनट के अंदर चेक हो जाएगा। लेकिन वो उस तरह से शायद डिटेल के साथ पेपर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को पढ़ने की उस तरह से प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ, वो लोग जिनकी जो किताबें पढ़ते रहते हैं मोबाइल्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, उनके लिए लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को रीड करना आसान होता है। लेकिन जिस बंदे की जो है वो लैपटॉप पे किसी भी चीज़ को, किसी भी किताब को पढ़ने की उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, तो उसके लिए फिर पेपर को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये इसमें एक इशू है। तो इस इशू का जो सॉल्यूशन है वो मेरे ख़्याल से यही हो सकता है कि बोर्ड जो है वो इस तरह का जो कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे फेडरल बोर्ड है, तो फेडरल बोर्ड को चाहिए कि इस तरह का एक सॉफ्टवेयर जो है वो इदारों को भी अलॉट कर दे, ताकि बच्चों के जो पेपर्स होते हैं प्री बोर्ड्स के, कम से कम प्री बोर्ड भी ई स्क्रीन के ऊपर चेक हो, उसी पैटर्न के ऊपर जिस पैटर्न के ऊपर फेडरल बोर्ड जो है वो फाइनल अपने पेपर्स जो है वो ई स्क्रीन मार्किंग करता है, ताकि जब जो प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी जब स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी उसी तरीके से चेक होंगे जिस तरह बोर्ड में चेक होने हैं, तो बच्चों को भी पता चलेगा कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, और वो जब चेक होता है तो उसमें नंबर्स किस किस तरीके से लगते हैं। तो उसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं वो भी इदारों के पास भी महफूज होते जाएंगे, और उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी बोर्ड का जो मेथड है या बोर्ड का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग होती जाएगी, और जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो भी ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने इदारों के अंदर सेम उसी तरीके से पेपर्स चेक किए हुए होंगे। तो जब वो बोर्ड में बैठ के पेपर चेक कर रहे होंगे तो उनके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होगी। और इसके अलावा साथ ही साथ बोर्ड को ये भी चाहिए कि अगर वो सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली लेके जा रहे हैं, तो फिर सारी जो बुक्स हैं, ठीक है, मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, वो बुक्स भी सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए कि वो ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आएँ।
کیونکہ زیادہ تر کیسز میں یہی دیکھا ہے کہ میٹرک کا جو انٹر کا بچہ ہوتا ہے اس کو بعض کیسز میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیرنٹس موبائل ہی نہیں لے کے دیتے کہ تم نے تو پڑھنا ہے، تمہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے، یا موبائل اگر ہو بھی تو موبائل سے اگر بچہ کہے کہ میں نے موبائل سے پڑھنا ہے تو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ شاید بچہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو الیکٹرانک پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ ان کو لے کر آنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم ای اسکرین مارکنگ اور ان ساری چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ کچھ میری آبزرویشنس تھیں، کہ یہ کچھ میری تھاٹس تھیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی آبویسلی۔ آئی تھاٹ کہ میں آپ کے ساتھ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور انگلش، اردو، پاکستان اسٹڈیز، ان تمام کے جو ڈیٹیلڈ لیکچرز ہیں 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، وہ آپ کو میرے چینل پر ملیں گے، اور انشاءاللہ ہم سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو بھی سٹارٹ کریں گے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ خدا حافظ۔